और आज हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए उनके इस अंतिम यात्रा में शिरकत करता हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए, तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल मौजूद है, इसके साथ ही शरद पवार यहाँ पर मौजूद है। तमाम वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा भी जुटना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ लता जी को आज अंतिम विदाई के साथ साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। एक सूरज, एक चांद, एक लता जी, हर किसी के जुबान पर यही शब्द इस वक्त चल रहे हैं। और सुरों की मलिका लता जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही, 92 साल की लता जी, जिन्होंने ना जाने कितनी फिल्मों को अपनी आवाज दी है, ना जाने कितनी नायिकाओं को पहचान दी है। और आज हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देता हुआ, श्रद्धांजलि देता हुआ। हालांकि ये नियति है कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना होता है, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके से लता जी हमें छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन अब बस लता जी हर किसी की यादों में रहेंगी, अपनी आवाज के जरिए, अपनी गानों के जरिए। और यही वो पहचान है जिसके जरिए वो जानी जाती है, ना केवल देश में बल्कि अलग अलग देशों में भी। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। क्या खास क्या आम, सभी लोग इस विदाई समारोह में शामिल नजर आ रहे हैं। कैबिनेट के, महाराष्ट्र के कई मिनिस्टर्स भी आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में इस वक्त मौजूद है और वहां मौजूद हर शख्सियत ये चाहती है कि किसी भी तरह से इन पलों से हम अलग ना हो पाए। काश हमेशा हमेशा के लिए लता मंगेशकर हमारे साथ बनी रहे। लेकिन प्रकृति को, जो सनातन धर्म है, उसमें कुछ रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके तहत देखिए जो पंडित हैं वो रिचुअल कार्य कर रहे हैं। पीयूष गोयल इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में, इस पंच तत्व विलीन होने वाली अंतिम प्रक्रिया में आपको शरद पवार भी नजर आ रहे हैं, पीछे खड़े हुए हैं वो। और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बस पंच तत्व में अब कुछ ही देर में हमारी लता दी विलीन हो जाएंगी। रीमा हमारे साथ बनी हुई है। रीमा, क्या खास क्या आम, सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच मैं विक्रांत का रुख करना चाहती हूँ। विक्रांत, हम और आप जब भी मायूस होते थे या जब भी खुश होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा गीत लता दी का जरूर जुबान पर आ जाता है जो एक बार फिर से तरोताजा कर देता है। लेकिन आज वही लता दी हम सबको छोड़कर चली जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल बेहद गमगीन माहौल है और यहाँ पर शिवाजी पार्क जो ऐतिहासिक है, वहाँ पर लता दीदी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर मीडिया की भीड़ है। सभी अपने कैमरे के जरिए उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं कि अंतिम बार एक बार उनके दर्शन किस तरीके से अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपने संगीत के जरिए लोगों को न केवल उनको सुख दिया, संतुष्टि दी, तमाम तरह के मूड को लेकर के लता मंगेशकर के गाने रहे। और कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने करीब 36 भाषाओं में गाने गाए हैं, करीब 36 भाषाओं में। पूरा एक तरह से रिकॉर्ड उनका था कि कोई उनके, जो उनको कहा जाता था स्वर साम्राज्ञी के स्वर कोकिला उनको कहा जाता था, कभी ना कोई लता दूसरी हुई, ना लता की कोई बराबरी कर सकेगा। और ऐसा लगता भी नहीं है कि कभी लता दीदी जैसा कोई दूसरा हो सकेगा। उन्हें 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न से उन्हें पुरस्कृत किया गया। और कई ऐसे मौके रहे जब लता दीदी को लेकर के, उनके गानों को लेकर के, उनके गानों ने देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को एक रास्ता दिखाया। और विक्रांत, इतना ही नहीं, न जाने कितनी कहानी किस्से हैं कि कितना जुनून था उन्हें अपने संगीत के प्रति, कितना लगाव था और अपने गाने के लिए वो इतनी ज्यादा प्रतिबद्ध थी कि उसके आगे उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। और शायद यही वजह है कि उनकी तपस्या ये है कि इन 8 दशकों में उन्होंने जो कुछ दिया वो आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। रवि ठाकुर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी शिवाजी पार्क से जुड़ रहे हैं। रवि, आप जरा दिखाइए कैमरे की निगाह से, कितना अथाह जनसमूह उमड़ा है लता दी को अंतिम विदाई देने के लिए। देखिए प्रीति, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी लंबी ये लाइनें हैं। लगभग 2-3 किलोमीटर तक लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हुए हैं। ये उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए, इसके बावजूद भी हर तरफ आपको ये लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं हर कोई आज गम में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है। अपनी लता दीदी को, लता ताई को
कोई उन्हें सरस्वती के रूप में पूजता है, कोई देवी के रूप में पूजता है, और हर कोई आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, आज उनका आशीर्वाद पाने के लिए आखिरी बार शिवाजी पार्क पहुंचा हुआ है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सड़क के इस किनारे ये एंट्री गेट है शिवाजी पार्क, जहां पब्लिक को एंट्री है, वो अंदर जा सकते हैं, और कई किलोमीटर लंबी ये लाइन है। सड़क के उस पार आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पूरे मुंबई से लोग यहां पहुंचे हुए हैं, और ताकि उनके आखिरी दर्शन कर सकें, जब वो अनंत में विलीन हो जाएंगी, उनके आखिरी आशीर्वाद को पा सकें। ये नजारा है, ये कद था, ये शख्सियत थी लता दीदी की। क्योंकि आज जिस तरह से जब सुबह लोगों ने ये खबर सुनी, किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों से हम बातचीत करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। हाँ, मैं दुलिया से आया हूँ, खास दीदी का बड़ा फैन हूँ मैं बहुत ही। हम मुंबई से है, हमको बहुत दुख हो गया है। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे, मैं तो कोल्हापुर से आया है, बहुत दुखी कष्टी हो। તેમની આ જે સંગીતની સફર છે, કળાની જે આ સફર છે, તે 7 દાયકા સુધીની રહી છે। 13 વર્ષની ઉંમરે જ તેઓએ આ દુનિયામાં, એટલે કે સંગીતની દુનિયામાં પ્રોફેશનલની રીતે પગ મૂક્યો હતો, અને ત્યારથી એ સફર તેમની અવિરત ચાલતી આવી છે। તો અત્યારે મંત્રોચ્ચાર થઈ રહ્યા છે, પંડિતજી મંત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે, અંતિમ સંસ્કારની આ તમામ તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। આપ જોઈ શકો છો, હિન્દુ રીત રિવાજ મુજબ પંડિતજી શ્લોક મંત્ર જાપ કરી રહ્યા છે। તો શિવાજી પાર્કમાં જાવેદ અખ્તરને આપ જોઈ શકો છો, શાહરુખ ખાન